नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आज बीपीएससी के कैंडिडेट्स के द्वारा हल्ला बोल किया गया है। और आपको बता दें कि ये कैंडिडेट सिर्फ बिहार के नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हैं। और देश में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन किसी भी हालत में लागू ना किया जाए। 30 तारीख को जो बैठक हुई उस बैठक में कुछ शिक्षकों के द्वारा जो है नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिया गया। और बताएं आपको हम कि अगर उस दिन सभी शिक्षकों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर दिया जाता तो हो सकता था कि बीपीएससी उसी दिन ये इंडिकेशन दे देती कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करें। उनके सपोर्ट के वजह से ही ये मामला जो है वो तूल पकड़ लिया और आयोग को भी लगा कि ये ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास बहुत सारे छात्र आते हैं। अलग बात है कि सिविल सेवा के नाम मात्र के हैं लेकिन अन्य परीक्षाओं के छात्र तो जुड़े हुए हैं। ये सिविल सेवा के शिक्षक ही नहीं है। किस हैसियत से ये बीपीएससी में गए और विचार विमर्श का लगभग 2/3 समय जो है इनके द्वारा ही ले लिया गया और छात्रों के हित को दरकिनार कर दिया। जो पूर्णतः सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं वो पूरी तरह से एकजुट थे और उनका सीधे कहना था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, छात्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये गलत है। लेकिन 2 बड़े शिक्षकों के द्वारा समर्थन किए जाने के बाद आयोग भी कॉन्फिडेंस में आए। अपना सुग्गा जैसा रट के जो बोलना है बोल दिए, फिर चले गए। उन्हें तो पता ही नहीं है कि छात्र चाहते क्या है। लेकिन जो भी सिविल सेवा के जो शिक्षक हैं जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उन्हें पता था, वो एकदम से विरोध किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आज बीपीएससी के कैंडिडेट्स के द्वारा हल्ला बोल किया गया है। और आपको बता दें कि ये कैंडिडेट सिर्फ बिहार के नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हैं। और देश में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन किसी भी हालत में लागू ना किया जाए। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर 70वीं सिविल सेवा जो कि बिहार की अब तक की सबसे बड़ी सिविल सेवा है, जिसमें 2031 पदों पर बहाली होनी है, विवादित बनते जा रही है। और छात्र जो है एक सुर से इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 70वीं सिविल सेवा आज फॉर्म फिलअप करने का अंतिम दिन है और 13 दिसंबर को एग्जाम होना है। 15 नवंबर को आयोग के द्वारा हो सकता है छात्रों के साथ संवाद किया जाए। लेकिन उससे पहले आयोग के इस फैसले के खिलाफ छात्र जो है वो डिजिटल प्रोटेस्ट पे हैं और देश में ट्विटर पे ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है कि बिहार में नॉर्मलाइजेशन किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं होना चाहिए। एक सुर से विरोध है छात्रों का और वो दर्ज करा भी रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है आयोग के लिए कि विचार करें आप। नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में छात्र एकदम से नहीं है। अलग बात है कि कुछ लोग के द्वारा, कुछ बड़े लोगों के द्वारा आपके सामने हामी भर दी गई कि हां इसे आप लागू करें। आपको बता दें कि छात्र जो हैं सिरे से नॉर्मलाइजेशन को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जिससे छात्रों का सीधे अन्याय उनके साथ होगा और इसका दुरुपयोग भविष्य में जम के हो सकता है। ये ऐसा हथियार है जिस पर योग्य युवा जो हैं जिसके मार्फत बलि दी जाएगी उनकी और उनके योग्यता का जो है वो दरकिनार किया जाएगा। क्योंकि छात्र जो है बीपीएससी को लेकर जो है काफी उनमें अविश्वास है और इसका वजह भी है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बीपीएससी भी काफी शर्मसार हुआ है और युवाओं का कॉन्फिडेंस बीपीएससी से कम हुआ है। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसको लेकर काफी विरोध है। और 30 तारीख को जो बैठक हुई उस बैठक में कुछ शिक्षकों के द्वारा जो है नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिया गया। और बताएं आपको हम कि अगर उस दिन सभी शिक्षकों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर दिया जाता तो हो सकता था कि बीपीएससी उसी दिन
ये इंडिकेशन दे देती कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें, दो बड़े शिक्षक हैं, उनके द्वारा सपोर्ट किया गया, ज़्यादा समय उन्हीं को राय देने के लिए दिया गया और उनके सपोर्ट के वजह से ही ये मामला जो है वो तूल पकड़ लिया और आयोग को भी लगा कि ये ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास बहुत सारे छात्र आते हैं। अलग बात है कि सिविल सेवा के नाम मात्र के हैं, लेकिन अन्य परीक्षाओं के छात्र तो जुड़े हुए हैं, फेमस हैं काफ़ी बिहार में, देश में। और आयोग को भी ये लगा कि जब ये समर्थन में है तो इन्हें जरूर छात्रों ने कहा होगा कि आप नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करें। लेकिन बात उल्टा है। छात्र लगातार ये सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये सिविल सेवा के शिक्षक ही नहीं है, किस हैसियत से ये बीपीएससी में गए और विचार विमर्श का लगभग 2/3 समय जो है इनके द्वारा ही ले लिया गया और छात्रों के हित को दरकिनार कर दिया गया। ये नहीं उनके द्वारा सोचा गया कि नॉर्मलाइजेशन से बिहार के जो भी परिश्रमी, मेहनती, योग्य छात्र हैं उनके साथ अन्याय किया जाएगा। क्या उन्हें पता नहीं था कि बिहार में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें गड़बड़ी के आरोप लगते रहते हैं और नॉर्मलाइजेशन जो है वो किसी भी देश के सिविल सेवा में अपनाया नहीं गया है? कैसे उन्होंने हामी भर दिया? इसका वजह भी छात्र बता रहे हैं कि चूंकि वो रेलवे, पुलिस, एसएससी की तैयारी कराते हैं और वहाँ पर जो है वो कई फेज में परीक्षाएं ली जाती हैं और वहाँ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो उन्हें ये लगा कि जब वहाँ किया जाता है तो बीपीएससी में भी किया जा सकता है और वो उसका समर्थन कराएं। जबकि आपको हम बता दें कि कई शिक्षकों का कहना है कि अगर उस दिन सभी शिक्षक एकजुट रहते, यानी कि 90% शिक्षक जो थे वो एकजुट थे और वे शिक्षक थे ये जो पूर्णतः सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, वो पूरी तरह से एकजुट थे और उनका सीधे कहना था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, छात्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये गलत है। लेकिन दो बड़े शिक्षकों के द्वारा समर्थन किए जाने के बाद आयोग भी कॉन्फिडेंस में आ गया और आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ 30 तारीख को मैसेज दे दिया कि नॉर्मलाइजेशन होगा और सभी लोगों ने आके कहा भी बाहर कि आयोग और नॉर्मलाइजेशन करेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जो रिएक्शन छात्रों का आया उससे आयोग परेशान हुआ है और बता दें आपको कि हम भी अपने सोर्स से पता करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि आखिर क्या निर्णय लिया गया। तो आपको बता दें कि पहले यानी कि शिक्षक बैठक तक जो हमें जानकारी मिलती थी उसमें यह कहा जा रहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे ही करेंगे। शिक्षकों को भी बोला गया कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के विरोध के बाद हम जब भी कांटेक्ट करते हैं अपने सोर्स से, उनका कहना है कि विचार होगा। यानी कि कुछ ना कुछ जो है उन्हें भी ये टेंशन हुआ है कि ये इतना आसान नहीं है। भले ही दो बड़े शिक्षकों के द्वारा हमें सपोर्ट कर दिया गया, उनके द्वारा हामी भर दी गई, लेकिन छात्र तैयार नहीं है, उन्हें एहसास हो रहा है और अब हमें जवाब मिल रहा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं। यानी कि अभी तक आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर फैसला नहीं किया है कि हम करेंगे ही करेंगे या नहीं लेंगे और उन्हें इंतजार है 15 नवंबर की बैठक का। वो देखना चाहते हैं सामने से कि छात्र जो है वो सच में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध में है, क्योंकि अभी तो है कि सोशल मीडिया पे विरोध हो रहा है और वो एक बार छात्रों को भी समझाना चाहते हैं कि आप हमारा नॉर्मलाइजेशन को देखें कि हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो 15 तारीख की बैठक में आप जरूर शामिल हो। ये मुद्दा 30 तारीख को ही समाप्त हो जाता अगर सभी शिक्षक एक सुर में कह देते कि नहीं, हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे छात्र जो हैं वो इसके सपोर्ट में साफ नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे सपोर्ट कर दिया गया दो बड़े शिक्षकों के द्वारा। हो सकता है कि वो सिविल सेवा के छात्रों से मिलते ही ना हो, अगर पढ़ते भी हैं उनके सामने तो उनसे संवाद नहीं करते हो, क्योंकि ऑनलाइन टीचर हैं, आए अपना सुग्गा जैसा रट के जो बोलना है बोल दिए फिर चले गए। उन्हें तो पता ही नहीं है कि छात्र चाहते क्या हैं। लेकिन जो भी सिविल सेवा के जो शिक्षक हैं जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता था
वो एकदम से विरोध किए, वो बाहर भी आकर विरोध किए, अभी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार छात्रों से जुड़े हुए हैं। वो जान रहे हैं कि वो बीपीएससी का इतिहास जान रहे हैं, कैसे कार्य होता है, कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन जो अनजान है वही जाकर हामी भर है। तो बता दें आपको हम कि अभी जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिन छात्रों को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उनके पक्ष में नहीं है, आप ट्विटर पर ट्रेंड कर सकते हैं, ट्विटर पर अपना मत जो है वो दर्ज करा सकते हैं कि आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है देश में ट्विटर पे कि बिहार में नॉर्मलाइजेशन, बिहार के सिविल सेवा परीक्षा में 70वीं सिविल सेवा जो कि सबसे बड़ी बहाली है, उसमें नॉर्मलाइजेशन या आगे के सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये छात्रों का कहना है कि उनके साथ नॉर्मलाइजेशन होने पर पक्षपात किया जाएगा, अन्याय होगा। तो अपनी राय आप दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।